तरह का आज यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, थोड़ा बताइए। आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी 52 जिलों में पुरानी पेंशन बहाली प्रथम नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता को लेकर के हम लोग 4 वर्षों से अथक संघर्ष कर रहे हैं। अब वो आगामी बजट सत्र मध्य प्रदेश का पेश होने वाला है। हम लोग की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बजट सत्र में, क्योंकि ये चुनावी बजट सत्र है, चुनावी बजट सत्र जो आगामी चुनाव को देख करके बनाया जाता है, तो यदि आप पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं, यदि आप देने का इरादा रखते हैं, आपकी भावनाएं नेक है हमारे प्रति, तो इसी बजट में शामिल करें। इसी मांग को लेकर के हम लोग 4 वर्षों के संघर्ष के साथ 25 दिसंबर को शाहजहानी पार्क भोपाल में भी बहुत बड़ा धरना, पेंशन नहीं तो वोट नहीं आंदोलन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और आज रीवा में जो कार्यक्रम रीवा में आज ये आमरण अनशन में हमारे सभी साथी, जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी जो रीवा में निवासरत, प्रदेश कार्यकारिणी, हमारी बहनें जो बगल से खड़ी हुई हैं, आज आमरण अनशन पे 1 दिवसीय आमरण अनशन पे बैठी हैं। शाम के 5 बजे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और आप लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो देश में चर्चा का विषय तो बन रहा है, ये बात तो सही है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये मांग पूरी हो सकती है? देखिए, मांग पूरी करना सरकार का काम है। हम लोगों ने अपने अथक प्रयासों से, संघर्षों से ये बात जन जन तक पहुंचाने में सफल हो गए कि एक विधायक 5-5 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को आप एनपीएस का वृद्धावस्था से कम पेंशन का नियम बना के रखे हैं। तो हम लोगों ने तो आज मध्य प्रदेश का हर नागरिक, हर जनता, एक रिक्शा वाले को भी ये पता है कि विधायक 4 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को एनपीएस की एक ऐसी योजना ले आए हैं पेंशन की, जिसमें 500 रुपये प्राप्त हो रही। हमारे बगल में अभी रिटायरमेंट बहन खड़ी हुई हैं, इनको 500 रुपये प्राप्त होती। ये बिल्कुल इनकी मानसिक संतुलन पूरा गड़बड़ा है कि 500 रुपये में आप सोचिए, ये मजदूरी करने जा रही हैं, तो वहाँ इनके पढ़ाए लड़के कहते हैं कि मैडम आप तो गाड़ी उठा के मिट्टी खोदेंगी। तो आप बताएं कि ये क्या करें, न मजदूरी करने जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर शिक्षा दिया है, बच्चों को पढ़ाया है, आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी नौकरी पर हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो जब आप पूरी जवानी भर में आपकी सेवा कर डाले, आपकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया हमारे कर्मचारी साथियों ने, तो फिर बुढ़ापे में आप मरने के लिए छोड़े हैं। अभी केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, क्या उसमें उस बजट में कुछ ऐसा लगा कि आप लोग के लिए कुछ योजना बना रही है? देखिए, जो इनकी मंशा आ रही है कर्मचारियों के बिल्कुल प्रतिकूल आ रही है। जो इनका केंद्र संसद में जो स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री का जारी हुआ है, वो पेंशन के पक्ष में बहुत नहीं समझ में आया। अब यदि नहीं आ रहा है तो निश्चित है कि हम भी मतदाता हैं। हम लोगों ने 1 वर्ष पहले एक नारा के तहत आंदोलन शुरू किया था, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोग कर्मचारी हैं, गांधीगिरी तौर पर आंदोलन करेंगे। हम कोई सरकारी संपत्ति, जन धन की हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे पास मर्यादाएं हैं। वोट देने का अधिकार हमारा भी है, हमसे 20 हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। निश्चित है चुनाव में इसका समीकरण बदलेगा और हम लोगों ने प्रण किया है कि अब की बार पेंशन वाली सरकार। एक उत्तर और दीजिए, लोगों का सरकार का ये कहना है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इस तरह से पुरानी पेंशन को दे पाएंगे। बजट कैसे पूरा होगा, इस पे बताइए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि आप अपने विधि विशेषज्ञ से मेरी आधे घंटे तक चर्चा करवा दें। कहां से आपका वित्त का नुकसान हो रहा? कोई 1 रुपये का वित्त का नुकसान नहीं हो रहा। आप कर्मचारी के वेतन से 10% कटौती करते हैं, 14% प्रति महीना आप मिलाते हैं, 14% सरकार का जा रहा है। एक कर्मचारी में सरकार 15 से 20 हज़ार जिसका जितना वेतन है उस आधार पे आप मिला रहे हैं। 7 लाख मध्य प्रदेश के कर्मचारी, आपका करोड़ों रुपए का प्रति महीने का बजट जा रहा है। तो आपको ये पैसा जो आप 14% मिला रहे हैं, आपको नहीं देना पड़ेगा। पहला फ़ायदा, कर्मचारी 62 के बाद रिटायर होता है, 60 के बाद होता है। आपको एक मुश्त राशि जितनी कटी है, उस जीपीएफ जो खाता पहले बना करता था ओपीएस में, उसमें ब्याज के सहित आपको राशि वापस करनी थी। अब सरकार इस बात को पीछे कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है, अपने कारनामों को सामने नहीं ला रही, क्योंकि इसने हमारे भी एनपीएस के 10% को और अपने 14% को मिला करके सरकार के जनता के बजट से 14% मिला करके और पूरा पीएफआरडीए को दे करके पूरा व्यापारियों को, अडानी, अंबानी, पूरे जितने ग्रुप है, जितने उद्योगपति हैं, सबको आपने पैसा बांटा है। और इन मौके पर जब वो दिवालिया हुए तो आपने कर्जा माफ़ किया हमारी पेंशन के पैसे से। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी? आप मुझे आधे घंटे या 10 मिनट की बात करा दें
मेरी डिबेट पे बात करा दे, मैं बताता हूँ कि कहाँ से आपका नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है, आपने पैसा व्यापारियों को दिया है। हाँ 21 जनवरी को रिटायर हो गए हैं। हाँ अब मुझे NPS मिल रहा 500 रुपये ब्याज, वो भी गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो हाथ धकेली है। वो हमारा जो पैसा माने कटा है 10% हमारा और 14% तो सरकार 500 रुपये में गुजारा कैसे हो कुछ पाता भी हो? नहीं, मरने के योग हो गए। दांत तो सब टूट गए, गिर गए, तो ऊपर गिर गया था, तो हम मरने से बचे हैं। दवाई कराने का पैसा नहीं है, न खाने का पैसा है। अब बहुत रो रहे हैं। क्या मांग करती हैं सरकार से? हैं? सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से कहते कि ऑफिस बहाली कीजिए, ताकि 2004 से लेकर के अब जो अभी 2022-23 को रिटायर हो रहे हैं, जिनकी आप मैंने पदोन्नति और उनको वेतन नहीं बढ़ाए हैं, तो उनकी OPS बहाली के, पूरे शिक्षकों की बहाली कीजिए।